लाइव पूजा गुप्ता के साथ हम आज एकत्रित हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल सेक्टर 15 गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, जहां पर कुछ किसान लोगों के साथ महिलाएं और किन्नर दिखाई दिए हैं। आइए पूछते हैं उनसे एक छोटा सा सवाल। अगर आज वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, किसान भाइयों का साथ दे रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मैम बताइए कि आप जब यहाँ एकत्रित हुए हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? आप साथ दे रहे हैं किसानों का? मेरा नाम कंगना है, मैं नोएडा से हूँ। देखो, इसलिए हम हुए हैं कि हमारा जजमान है ये किसान के लिए, हम बच्चे हैं किसान के, हम किसान की तरफ से फुल सपोर्ट है हमारे किन्नर समाज के लिए। देखो, और क्या नाम है, मैं यही कहना चाहूँगी सरकार हमारी बहुत जल्द सुनवाई करे, हमारी फुल सपोर्ट है। बस हम बच्चे हैं। ये लोग हमारे जजमान नहीं, हमारी फैमिली, क्योंकि हमारे मॉम डैड, हमारे भाई बहन सब यही लोग हैं। इन्हीं का खाते हैं, इन्हीं से ही हमें घर का चूल्हा जलता है। और आज हम इनकी साथ नहीं देंगे तो हम आज फिर हमें कोई भी नहीं जानेंगे, नहीं कौन पे जाने। इसलिए मैं आज मोदी से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि जो मांगे हैं लोगों की वो प्लीज पूरी हो। साथ में हमारे माँ बहन, पापा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम उनके साथ हैं। और जब तक ये हमारा आंदोलन पूरा नहीं होगा हम भी इनके साथ रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। और मोदी से भी यही रिक्वेस्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाओं के साथ साथ कुछ किन्नर लोग भी आज एकत्रित हुए हैं और उन्होंने की भी मांग यही है कि किसानों की जितनी भी मांगे हैं मोदी सरकार पूरी करे। और हमारे साथ जो एक और बंदा जुड़ा हुआ है, हम उनसे भी पूछते हैं कि आइए उनका जो मुख्य कारण है किसानों का साथ देने के लिए यहाँ मौजूद है, तो क्या चाहते हैं वो किसानों के साथ के लिए? हम लोग किसान मेरा नाम सलमान है, नोएडा से बोल रहा हूँ। हम लोग हमारे 10-12 दिन किसान दुनिया में हर जगह रास्तों के बड़े लोगों को अगर किसान खाएंगे हमारी मोदी से दरकार है, हमारे 1000 साल की उम्र करे और वो हर किसान का कहना माने, अपनी सरकार चलाए प्यार से किसानों का खत्म हो, एक नारेबाजी लगा दें। साथ देते तो हम तो किसानों के साथ हैं, चाहे हमारे जी बिल्कुल, बस हो गया। मरने के बाद साथ छोड़ सकते जीते जीते। और जब तक हम हैं आंदोलन करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जय जवान जय किसान के नारों के साथ सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं किसानों के समक्ष में। तो देखते हैं कि आरवी न्यूज लाइव पूजा गुप्ता के साथ। आप देख रहे हैं आरवी न्यूज लाइव पूजा गुप्ता के साथ। आज हम एकत्रित हुए हैं दलित प्रेरणा स्थल सेक्टर 15 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर कुछ महिलाएं, कुछ किन्नर और कुछ बच्चे मौजूद हैं। वो भी किसानों के साथ में है और कहते हैं कि हम हर हालत में किसानों के साथ रहेंगे और उनका साथ देंगे। आइए हम पूछते हैं एक छोटे से बच्चे से, उसकी जवानी की है ना, उसको क्या कमी नजर आ रही है किसान आंदोलन में, जो ये पीड़ा हो रही है किसानों को, तो उसका हल कैसे मिलेगा? तो बेटा क्या कहना चाहेंगे आप? 3 कमियां है, मैं पहली बताता हूँ। पहली है, पंजाब में पेप्सी कंपनी में चिप्स बनाने के लिए किसानों से आलू लिए जा रहे हैं 5 रुपए किलो में। तो फिर 5 रुपए किलो में वो मान रहे हैं, दे रहे हैं। फिर 2 साल बाद मार्केट में 10 रुपए किलो आलू का रेट हुआ। फिर वो उन्होंने बोला कि हम 10 में देंगे आपको। उन्होंने बोला नहीं, हमारा तो आपसे इतने में फिक्स है, इतने में देंगे हम तो। फिर कुछ साल बाद फिर से 4 रुपए किलो हो गया। फिर वो कंपनी वाले बोलते हैं हम तो 4 रुपए में लेंगे। फिर किसान बोलते हैं कि हमसे तो आपने 5 रुपए में फिक्स करी थी, हम क्यों 4 लें? फिर बहाना मारते हैं कि हम आपके आलू सड़े आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। फिर उनको मजबूरी में देना ही पड़ेगा, उनको घाटा ही घाटा। और फिर दूसरी APSC सरकारी मंडियाँ जो अंदर है, समझ लो उनका गेहूं का रेट दे रहे हैं वो 2000 रुपए और प्राइवेट वाले 2100 रुपए। फिर सरकार किसानों को भी 2100 रुपए में देना पड़ेगा सरकारियों को। फिर उनका जब उनको कुछ साल तो फायदा होगा, फिर धीरे धीरे जब सब खत्म हो जाएगा फिर उनको भी फिर प्राइवेट वाले आएंगे खरीदने, बोलेंगे हमें 1500 में दो। फिर 1500 में उनको मजबूरी में फिर देना ही पड़ेगा। फिर उनके पास और क्या चारा बचा? फिर एक जमाखोरी, उनके स्टॉक जो है अब उनको अनलिमिटेड कर दिया गया, पहले वो लिमिटेड थे। और हमारा सरकार से निवेदन है कि किसानों को उनका MSP दिला दो। ये जैसा कि आपने देखा कि किसानों को MSP दिलाने की मांग कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़े बूढ़े जवान और कुछ महिलाएं, किन्नरों के साथ बच्चे भी इसी में शामिल हैं कि किसानों के साथ उनका समर्थन किया जाए, उनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पूजा सरकार के समक्ष।
रही हैं? हमारी मांगे हैं एमएसपी लागू हो, एमएसपी पर कानून बना दिया जाए कि हमारा अनाज या कुछ भी कृषि का जो भी हम खेती करते हैं उसका समर्थन मूल्य वो हमको मिलना चाहिए। उससे नीचे अगर मिलता है तो जो खरीदने वाला है उस पे कानून के दायरे में आवे, उस पे जुर्माना होवे, उसको सजा। हमारी मांग है एक लाइन लिखनी है प्रधानमंत्री जी को, किसान आयोग का गठन हो जाए और एक लाइन लिखनी है सिर्फ कि आपकी मांग को हम पूरा करते हैं। एमएसपी से नीचे जो कोई भी खरीदेगा उसको हम उस पर कानून बनाते हैं, कानून के दायरे में लाते हैं। हमारी ये मांग है, ये हमारी मांग है। अभी तो इनकी बंदर वाली उछल कूद चल रही है, ये मैं बता रहा हूँ। इनकी अभी जो बंदर वाली उछल कूद है उसमें लगे हुए हैं ये। अब ये उस चीज पे भी हट गए जब पाकिस्तानी और वो खालिस्तानी और दुनिया भर का वो भी इन्होंने तूफान बचा के देख लिया। तो ये बंदर वाली इनकी आंख फूट गई है। 16-17 किसान शहीद हो गए, इन्हें दिख नहीं रहा। यह स्वांग तमाशा करना है। हम किसान खुले आसमान में इतनी बड़ी ठंड में अपने परिवार को, अपने पशुओं को छोड़ के और यहाँ सारे बॉर्डरों पे बैठा है। इससे तो एक काम करें, 4 बम ले लें ये और 4 बम किसानों पर गिरा दें। अभी किन्नर समाज जो आई है, इन्होंने बोला कल हम 500-400 की तादाद में रहेंगे। तो आज पूरे जो किसान है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किन्नर है, वो सारे आज किसान के साथ हैं। ये केवल 30% लोग वहाँ जाकर अपना उछल कूद में लग रहे हैं। वासु धेड़ वासु पुन और वासु धेड़ वासु पुन। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे किसान भाइयों के साथ कुछ किन्नर और कुछ महिलाएं भी हैं। तो आइए हम पूछते हैं महिलाओं से। आज तक वो इनके समक्ष नहीं आई थी, लेकिन आज वो एकत्रित हुई हैं इनके साथ, किसान भाइयों के साथ। तो इनका मुख्य कारण क्या है कि आज किसान भाइयों के साथ मैदान में उतरी हैं? जी नमस्ते। किसान का जमीन है, किसान के रहना चाहिए और उसके बाद में उसको है ना, उसका हक कोई नहीं छीन सकता है, समझे। और जो उसका हक मोदी जी से गुजारिश करते हैं उसका हक वापस कीजिए, समझे। तो मैम, जैसे कि आप बोल रही हैं कि किसानों का हक, तो आपको नहीं लग रहा कि किसानों को उनका हक दिया जा रहा है? नहीं, जब उसको कह रहा है कि किसान को कि उसके ऊपर है ना जमीन भी हमारा है और उसका मुआवजा भी हमारा है, ये गलत बात है ना। मेहनत करे कोई और, फल पाए कोई और, ये गलत बात है। 22 दिन से धरने पर बैठे हैं, 22 दिन से परेशान हो रहे हैं। ये नहीं, मोदी इतना परेशान कर रहे हैं। मोदी को जो मन में आए वो बोल लिए, जो मन में आए जो कह दिए। कभी पैसे, कभी वो कहते रहते। ये जो सब छीन के मोदी अब ये पब्लिक कहाँ जाएंगे? पब्लिक के लिए तो कुछ ये अनाज उपजा करेंगे, अनाज पानी करेंगे, वो सब ले लेंगे तो पब्लिक क्या खाएंगे? पब्लिक के लिए तो ये चीज रहना चाहिए। जिसका चीज वापस है उसके लिए वापस चाहिए, वापस होना चाहिए। ये चीज नहीं सरकार मोदी ले सकते हैं, और नहीं तो और पूरे परिवार बच्चे लोग के साथ हम लोग धरना में बैठ जाएंगे। तो जो मोदी सरकार ने आपके समक्ष ये बिल पारित किए हैं, तो क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है? क्या कमी नजर आ रही है उनमें? बहुत कुछ कमी आ रही है, इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज कमी आ रही है। क्या नहीं कमी आ रही है? कभी आज हम है, कल हमारे बच्चे आएंगे, वो धरना देंगे। आज तो कम है, कल बहुत ज्यादा ही होंगे। काट के आ जाते हैं, कभी पैसे के आ जाते हैं, कभी किसी चीज के आ जाते हैं। अब नहीं हुआ तो अब यहाँ पर ही खेती गृहस्थी के लिए आ गए। उसके लिए भी तो आपको सोचना चाहिए कि कहाँ से खाएंगे। चीज मेरा, मोदी का है मेरा, मोदी का सब चीज चलेगा। बताइए ये कैसी बात हो गई? जैसा कि आपने देखा कि है ना, महिलाओं के साथ साथ किन्नर भी हाजिर है यहाँ पर और किसानों के समक्ष में खड़े हैं और कहते हैं कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह धरने पर रहेंगे और इनका साथ देंगे। देखते हैं कब तक मोदी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। बने रहिए आरवी न्यूज़ लाइव पूजा गुप्ता के साथ। पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। ठाकुर शिवराज सिंह भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक समिति। जी, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो आप लोगों के समक्ष कुछ महिलाएं, कुछ किन्नर लोग उपस्थित हुए हैं, तो आप क्या लगता है आपको कि आज ये जो थोड़ी संख्या में उपस्थित हुए, कल को ये बड़ी से अपनी लेकर आएंगे? इन्होंने संपूर्ण किन्नर समाज का समर्थन किया है, अपनी नहीं किया। जिस दिन जरूरत पड़ेगी ये हजारों की तादाद में यहाँ रहेंगे। तो आपको लगता है इनके साथ से आपको सारे समर्थन मिलेंगे? सरकार के सामने जो आपने मांग रखी है, तो जो मांग इनके द्वारा पूरी होगी? अंदर खाने तो मोदी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं।
मोदी जी ने कल कहा, सबको बोला अपने उस पर लाइव पे, कि पूरे देश में एमएसपी पे मंडियों में खरीद हुई, पूरे देश में किसान का सारा गल्ला एमएसपी पे खरीदा गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो मैं बोल रहा हूँ, कि मोदी जी ने कहा। कोई ना समझे उनके भाषण को, अलग बात है। तो आप असंतुष्ट हैं मोदी जी के भाषण से, जो मोदी जी ने अपने संतुष्ट है। उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ, दुनिया में किसी ने इतना बड़ा झूठ नहीं बोला। और क्या सच्चे आदमी है वो। पूरे देश में एमएसपी पे मंडियों में अनाज की खरीद हुई, और ये इतना बड़ा झूठ है जो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सही कह रहे हैं वो, बता रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, और क्या इससे ईमानदार आदमी क्या होगा। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि सारे किसान भाई असंतुष्ट हैं उनकी मांगों को लेकर। देखते हैं मोदी सरकार अपना क्या अगला फैसला सुनाती है। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पूजा गुप्ता के साथ। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या क्या मांगे रखी हैं आप लोगों ने सरकार के समक्ष? आप अपनी कुछ बातें बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो सरकार ने अध्यादेश पास किए हैं 3, उनको वापस ले लें। उनसे किसानों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा, अपना घर बार भी नहीं चला पा रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी किसानों के साथ खड़े हैं और उनका साथ देने के लिए इच्छुक है, और कहते हैं कि उन्होंने जो बिल पारित किए हैं उन्हें वापस ले लें, जिससे कि उन किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। आइए पूछते हैं आगे जो सर बैठे हुए हैं हमारे साथ, वो भी आज किसानों के साथ हैं, उनके समक्ष हैं, तो वो क्या चाहते हैं। उन्होंने किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या उनको कुछ नजर आ रहा है फायदा उनको? आज हमारे भारतीय किसान लोक शक्ति के समर्थन में किन्नर भाई आए हुए हैं ये, और जहाँ किन्नर आ जाता है वहाँ पे अवश्य सफलता मिलती है, ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। और जो भी इन्होंने बात पारित किए तीनों, ये बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए, वरना किसान आत्महत्या कर देगा, कहीं पर मरता रहेगा, धरना देता रहा बराबर। इतना हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इतना हम यहाँ से हटने वाले बिल्कुल नहीं है, ये बात नोट कर लीजिए आप। तो सर जो आपने अपनी मांगे रखी है सरकार के समक्ष, क्या आपको पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है? नहीं आपको सामना नहीं, बिल्कुल अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। होती तो हम क्यों बैठते धरने पे? आप ये बताइए, आप अपने घर चले जाते। ये बताओ आप, अगर ये लोग सरकार हमारी मांगे पूरी कर देती तो हमें बैठे क्या जरूरत पड़ी है? ठंड में, कड़कड़ाहट ठंड है, खुले आसमान में बैठे हम लोग, बताइए और क्या करें ज्यादा। तो सर जो आप मांगे कर रहे हैं, ये धरने दे रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी है ना उचित अनुचित कोई भी समक्ष नहीं है आपके? सिवा नुकसान के किसानों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, नोट कर लो इस बात के लिए आप। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये मांग वापिस ले, तीनों दहेज बिल पास करें इन्होंने, समझे जी। उसको छोड़ करके आज उन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति की बागडोर, उनका हाथ थाम लिया सेंटर का, और इसकी बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। आज से राज्य संरक्षित थोड़ा एनर्जी के साथ तो बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी के लिए। और जिन लोगों को जानकारी नहीं, मैं बता देता हूँ, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहे आदरणीय राजेंद्र शास्त्री जी बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, जुझारू नेता है, धरातल के नेता है, जमीन के नेता है। उन्होंने कुछ दिन पहले जो भारतीय किसान यूनियन भानु से त्याग पत्र किया था, और आज वो हम सबके बड़े के रूप में, अग्रज के रूप में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में राष्ट्रीय संरक्षक के पद पर आपको सादर मनोनीत आज वो होते हैं। अब से उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहेगा। जोरदार तालियां। मुझसे रूठे न पिछड़े कभी, मुझसे रूठे न पिछड़े कभी। माता रानी से मेरी आयु लगे, माता रानी से मेरी आयु लगे, हे मनोकामना है मेरी, माँ तेरे लाल की, माँ तेरे लाल की। मैं हूँ हरदाहिनी, मैं उदासी तेरी बासिए, बिनती सुन ले मेरी बासिए। मैं जब तक डालू टोपी में भी मैं बेचती मार दी ना गुरु जी। अब मैं टोपी लगाऊंगा मैं, गुरु जी इतना अच्छा है मेरे साथ। टोपी लगा, हाथ लगा गया तो ले लिया। आज क्या जय जवान जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाई जो साथी इधर उधर खड़े हो बीच में आ जाए, जगह खाली है। जो साथी इधर उधर घूम रहे हैं वो बीच में आ जाए। हाँ, मोबाइल से कर लो। अनिश्चित तो ये जो किन्हीं लोग बुलाए गए हैं, तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।